नमस्कार साथियों। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में जो है आज गंगा नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। गंगा नदी तंत्र देखेंगे हम तो सबसे पहले है गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर है। और यह जो है गंगा नदी दो देश से गुजरते हैं, पहला भारत और दूसरा बांग्लादेश। तो गंगा नदी कितने देश से गुजरते हैं? दो से, भारत और बांग्लादेश। और ये गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका कुल लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर है। उसके बाद है गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जो है में बहते हैं। उसके बाद गंगा नदी का जो है स्वतः स्वच्छ जो है होने वाली नदी है और इसमें जो है बैक्टीरियोफेज नामक जो है वायरस पाया जाता है और इसी के कारण जो है पानी स्वच्छ रहता है। हानिकारक बैक्टीरिया को जो है ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद है गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। उसके बाद है गंगा में जो है डॉल्फिन, गंगा नदी में जो है गंगा डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है गंगा नदी का उद्गम स्थल देखेंगे हम तो गंगा नदी जो है बनते हैं, उद्गम नहीं होते हैं। जैसे कि सतोपथ हिमानी से एक नदी निकलते हैं अलकनंदा नदी, और उसके बाद है गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलता है जिसका नाम है भागीरथी नदी। और ये दोनों नदी जो हैं देवप्रयाग में आके मिल जाते हैं और वहाँ से जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। तो गंगा नदी का निर्माण कहाँ होता है? देवप्रयाग में, अलकनंदा नदी और भागीरथी दोनों को मिलने से। गंगा नदी के सभी सहायक नदी देखेंगे, जैसे कि देवप्रयाग से जो है गंगा नदी निकलते हैं और उसके बाद ये उत्तरी दिशा से सबसे पहले ये रामगंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए ये कन्नौज में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद फुलहर झील जो है पीलीभीत यूपी से निकलते हैं गोमती नदी और ये गाजीपुर में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद काली एक जगह है, वहाँ से शारदा नदी का उद्गम होता है। और करनाली एक जगह है जो नेपाल में है, घाघरा नदी का उद्गम होता है। दोनों मिल के जो है एक घाघरा नदी का निर्माण करता है और ये छपरा में जाके गंगा नदी में मिल जाते हैं। उसके बाद है गंडक नदी, ये छपरा में जाके मिल जाते हैं गंगा में। उसके बाद है कोसी नदी, ये कुर्सेला में जो है जाके मिल जाते हैं गंगा नदी में। उसके बाद है महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग के पहाड़ी से जो है निकलते हैं और ये भी जो है गंगा नदी में मिल जाते हैं। उसके बाद देखेंगे हम तो गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी। तो ध्यान में रखिएगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। और यमुना की सहायक नदी देखेंगे हम तो कौन नदी है? चंबल नदी है, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है बेतवा, ये विंध्याचल पर्वत से निकलते हैं, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है केन नदी, ये तीन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। तो ध्यान में रखिएगा, यमुना के सहायक नदी कौन कौन से हैं? चंबल, बेतवा, केन। उसके बाद जो है एक सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश से होते हैं,
और ये पटना में जाके मिल जाते हैं। उसके बाद दामोदर नदी का जो है उद्गम होता है और ये हुगली में जाके मिल जाते हैं, जो गंगा की सहायक नदी है उसी में। तो ये सभी जो है गंगा के सहायक नदी था, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखेंगे हम डेल्टा क्या है। तो डेल्टा जो है प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के जो है संचयन से निर्मित होता है, और विशेषतः नदी के मुहाने पर जहाँ वह किसी समुद्र में जो है गिरती हैं। इस भूभाग का जो है आकार साधारणतः जो है त्रिभुज जैसे हो जाता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे हम, जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर जो है उसे क्या कहते हैं, गंगा नदी। उसके बाद है गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, तो रामगंगा है। उसके बाद है गंगा के आखिरी सहायक नदी कौन है, ये महानंदा है। उसके बाद है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना नदी है। कौन नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। उसके बाद है गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो ये हरिद्वार से प्रवेश करते हैं। उसके बाद है गंगा नदी के तट पर जो है बसे प्रमुख शहर जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, ये सभी जो है गंगा नदी के तट पर सबसे प्रमुख शहर स्थित हैं। उसके बाद है हुगली नदी के तट पर जो है कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है, तो कलकत्ता बसा हुआ है। उसके बाद है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है बांग्लादेश में क्या कहलाती है, तो मेघना। उसके बाद है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। उसके बाद है बंगाल के शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर नदी और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद है गंगा की सहायक नदी जो है किसका उद्गम स्थल मैदानी भाग में है, तो गोमती का। किसका है, गोमती का, तो ध्यान में रखिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से जो होकर नहीं गुजरते हैं, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश जो है इससे होकर गंगा नदी नहीं गुजरते हैं। उसके बाद है काली नींदी जो है नदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है यमुना नदी। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है किन नदी का जो है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, केन जो है, केन नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। उसके बाद है गंगा में मिलने वाली नदी जिसका उद्गम जो है अमरकंटक से होते हैं, कौन है, तो सोन नदी है। तो ध्यान में रखिएगा, सोन नदी के उद्गम कहाँ से होते हैं, अमरकंटक के पहाड़ी से होते हैं, मध्य प्रदेश से। उसके बाद है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम जो है कहाँ होता है, कहाँ होता है, तो विष्णु प्रयाग में होता है। कहाँ होता है, अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी जो है नदी यमुना नदी में जो है नहीं मिलते हैं, तो केन, बेतवा, चंबल ये मिलते हैं, लेकिन सोन नदी नहीं मिलते हैं। सोन नदी किस में मिलते हैं, तो गंगा नदी में मिलते हैं। उसके बाद है अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसका संगम जो है रुद्रप्रयाग में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। उसके बाद है दामोदर नदी कहाँ से निकलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलते हैं दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलते हैं।
उसके बाद है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की शोक। उसके बाद है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसको कहा जाता है बिहार का शोक? कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो यमुना नदी है। कौन है? यमुना नदी है। उसके बाद है यमुना नदी का अन्य क्या नाम है? क्या नाम है? कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है गंगा नदी जो है किस क्षेत्र में मैदानी भाग में प्रवेश करता है? तो हरिद्वार में करते हैं। उसके बाद है गंगा नदी को जो है बांग्ला में क्या कहते हैं? तो पद्मा कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा।